This video is for informational and educational purposes only. It is not any financial advice. Asli Trades is not a registered financial advisor. So hello guys, welcome back to Asli Trades. आज हम करने वाले गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन की एनालिसिस। तो जैसे कि हमें पता है कि सुबह यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया था और एक बहुत बड़ा डैमेज दोनों कंट्रीज को देखने को मिल रहा है, इजराइल को भी, ईरान को भी। ईरान ने मल्टीपल कंट्रीज के ऊपर अटैक कर दिया, ईरान ने 10 कंट्रीज के ऊपर अटैक कर दिया और जब इजराइल ने अटैक करा तो फिर काफी डैमेज ईरान को झेलना पड़ा है। तो फिलहाल तो न्यूज ये आ रही है कि इजराइल कह रहा है कि खामेनी इज डेड, बट अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, तो हम इसके ऊपर अभी नहीं जाते। अब चलते हैं हम गोल्ड के ऊपर और देखते हैं कि गोल्ड में अब क्या हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या ये वॉर लंबी चलने वाली है, क्या इस वॉर का इम्पैक्ट लंबा हो सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर इनकेस आज वो न्यूज़ सच होती कि खामेनी मर गया है, ठीक है, इनकेस अगर ये न्यूज़ सच होती कि अगर ये मर गया है तो वॉर हमें नेक्स्ट 2 डेज के अंदर रुकती हुई देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर वॉर रुकती है तो गोल्ड ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो पर्पस था सेफ हेवन का वो खत्म हो गया। ओके, सो गोल्ड के अंदर वापस डाउन से जाना शुरू हो जाएगा। अब देखो वॉर कब रुकेगी, कब जाके रुकने वाली है, ईरान के पास क्या प्लान है, यूएसए के पास क्या प्लान है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अभी हमें इतना देखने को मिल रहा है कि यूएस इस टाइम पे बहुत पावरफुल हो चुकी है और यूएस फुल ब्लोन अटैक कर रही है ईरान के ऊपर, ठीक है। तो ईरान के पास जहाँ तक मुझे पता है कुछ इतने अच्छे खासे डिफेंसिव इक्विपमेंट्स नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ईरान के पास जब कुछ लड़ने के लिए नहीं बचेगा तो ईरान अपने आप को कैसे बचाएगा। अभी फिलहाल ईरान ने सुबह सुबह अपडेट दिए कि अभी तक वो सिर्फ पुराना स्टॉक पाइल यूज़ कर रहा है, ठीक है। ईरान बोल रहे हैं कि हम पुराना स्टॉक पाइल यूज़ कर रहे हैं, अभी तक हमने अपनी फ्रेश इन्वेंट्री नहीं यूज़ करी। तो अगर उनकी फ्रेश इन्वेंट्री में ऐसा कुछ बहुत भयंकर होता है, बहुत खतरनाक कोई चीज़ निकलती है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली वॉर बहुत लंबी चलने वाली है, ठीक है। फिर ये वॉर लंबी खिंच जाएगी, कम से कम आप लगा सकते हो 15-20 दिन ऊपर जा सकती है। और अगर लंबा खींचना शुरू हो गई तो फिर ये 2-3 महीने, जैसे अभी रशिया यूक्रेन की हो रही है, वैसे आपको यूएस ईरान की वॉर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन करेंटली यूएसए के पास काफ़ी कुछ है ईरान को हराने के लिए, ठीक है। तो अब अगर हम गोल्ड पे आए, गोल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से बन रहे हैं, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, गोल्ड अभी यहाँ पे किस रेंज के अंदर था। गोल्ड ने अच्छी खासी सेलिंग करी, लेकिन यहाँ से ये अप ट्रेंड के अंदर आ गया, ठीक है। ये देखो, ये हमारा अप ट्रेंड था, यहाँ से गोल्ड ने रिजेक्शन लेना शुरू कर दी। ये सब आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपको ये सब आएगा, ठीक है। तो गोल्ड ने यहाँ से अप ट्रेंड वापस कैरी ऑन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और इस रेंज के अंदर मैंने आपकी काफ़ी अच्छी बाइंग कराई ईटीएफ के थ्रू। तो सबसे पहली बात, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, उसको जाके आप पूछ सकते हो और तभी आप इन्वेस्ट करना हो। उसके अलावा ऑलवेज डू योर ओन एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग, बिफोर ट्रेडिंग, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इस रेंज के अंदर मैंने कहा था कि काफ़ी अच्छा इन्वेस्टेबल जोन हो सकता है, यहाँ से गोल्ड वापस ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो उस टाइम सिचुएशन किस टाइप की हो गई थी कि गोल्ड वापस साइड बेस होना शुरू हो गया था, मतलब कि गोल्ड एक नया बेस बनाना शुरू हो रहा था। अब गोल्ड ने इस लेवल पे एक अच्छा खासा बेस बना लिया, ठीक है। ये गोल्ड का एक बहुत स्ट्रांग बेस बन गया, ओके। क्योंकि गोल्ड देखो यहाँ पे नीचे आया, ऊपर भाग गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे इसने होल्ड कर दोबारा भाग के, फिर नेक्स्ट टाइम इधर से आके इसने वापस ऊपर गया, मतलब कि ये एक और स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, ओके। उसके बाद गोल्ड ने यहाँ पर एक और तगड़ा सपोर्ट बना लिया था इस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो हमारे सबसे दो स्ट्रॉन्ग लेवल्स कौन से हो गए थे उस टाइम पे, 4700 और 4800। मैंने आपको क्या कहा था, 47 और 4800 काफ़ी इन्वेस्टेबल लेवल्स है। यहाँ पे इन्वेस्टिंग करना मतलब कि एक अच्छा खासा फ्रूटफुल डिसीजन हमारे लिए हो सकता है। अब अगर हम बात करें गोल्ड में अब क्या हो सकता है, गोल्ड यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, गोल्ड में नेक्स्ट क्या मूव आ सकती है, ठीक है। तो अब गोल्ड में मंडे को क्या हो सकता है, पहले हम उसकी बात करेंगे। तो गोल्ड सबसे पहले 50-60 पॉइंट का एक गैप अप दे सकता है इस लेवल के आसपास, ठीक है। यहाँ पर गोल्ड गैप अप दे सकता है, उसके बाद वो सस्टेन करके 5400 तोड़ देगा, ठीक है। अगर वो इस लेवल को तोड़ता है तो मोस्ट लाइकली गोल्ड यहाँ से रैली करने वाला है और वो इजिली 5500 तोड़ देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर गोल्ड 5500 तोड़ देगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल रहेगा। अगर गोल्ड ने ये तोड़ लिया ना तो बहुत जल्दी आप देख सकते हो गोल्ड यहाँ से इजीली कहाँ तक जा सकता है, 6000 तक, ठीक है। तो गोल्ड यहाँ से इजीली स्पाइक मार के अपसाइड जाएगा। लेकिन ये कब होगा, अगर ईरान की रिटालिएशन बढ़ जाए, यूएसए के अटैक्स बढ़ जाए और टेंशन बढ़ने शुरू हो जाए, चाइना एंटर हो जाए, ये सब होना शुरू हो जाए, तो मोस्ट लाइकली फिलहाल जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग 5500 तोड़ना काफ़ी इजी रहेगा, ठीक है। लेकिन 5500 तोड़ के सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि एक बहुत क्रूशियल लेवल है, ठीक है। इसको ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। और अगर ये ब्रेक हो गया तो यहाँ से गोल्ड कहाँ तक जा सकता है, 6000 तक, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रहने वाला है। तो आपको अभी सिर्फ न्यूज़ पे फोकस करना है। जैसे अभी अभी एक न्यूज़ आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हर्मोज अब कंप्लीटली बंद हो चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा 20% कच्चा तेल की सप्लाई वहीं से होती है, ठीक है। उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्रूड ऑयल के ऊपर। मंडे का क्रूड जब खुलेगा आपको एक बम्पर रैली देखने को मिल जाएगी क्रूड के अंदर भी। क्रूड 80 के आसपास खुल सकता है और अगर इसने 80 सस्टेन कर लिया तो मोस्ट लाइकली ये 100 भी पार हो जाएगा, क्योंकि ईरान सबसे बड़ा प्लेयर है क्रूड ऑयल का। आपको पता होना चाहिए उनके पास स्ट्रेट ऑफ हर्मोज है, उनके
उनके पास हर एक चीज़ है, हर चीज़ उनके अंडर आती है, तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा अगर कुछ भी बंद होता है तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबली देखने को मिल जाएगा। और ग्लोबल इम्पैक्ट से क्या होगा, लोग पैसा निकाल के कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, सेफ हेवन्स के अंदर। तो जब सेफ हेवन के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी वो ऑटोमेटिकली स्पाइक करना शुरू कर देगी और इवेंचुअली 6000 तक सस्टेन कर लेगा गोल्ड। ठीक है, अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, ठीक है, तो फिलहाल अगर आपको इन्वेस्ट करना गोल्ड के अंदर तो हाईली इन्वेस्टेबल पीरियड तब रहेगा जब गोल्ड ब्रेकआउट दे देगा यहाँ से 5500 से। ठीक है, लेकिन अगर आपको फ्रेश एंट्री बनानी है तो आप इस लेवल पे अभी भी छोटी छोटी बाइंग ETF के थ्रू कर सकते हो और आप लॉन्ग टर्म जा सकते हो। देखो लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड हमेशा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता है आगे जाके ये सब वॉर्स वापस अब बढ़ने वाली है। कुछ भी कर लो, आज 10 कंट्री पे अटैक हुआ है, कल कुछ जाके कुछ भी हो सकता है, कुछ और बेहतर हो सकता है, कोई नई कंट्री एंटर हो सकती है, रशिया एंटर हो सकती है, चाइना एंटर हो सकती है, तो फिर हमें कुछ नहीं पता, वो सब दूर की बात है। लेकिन अभी हमें क्या करनी है, अभी हमें स्मार्टली इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे ETF के थ्रू छोटी छोटी बाइंग स्टार्ट कर दो, जब आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होना शुरू हो जाए आप अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हो गया गोल्ड का, अब चलते सिल्वर के ऊपर। सिल्वर में अब क्या हो सकता है, तो सिल्वर का आपको पता होना चाहिए, सिल्वर इज नॉट इन सेफ हेवन एसेट। ठीक है, लोग सोचते हैं कि ये सेफ हेवन है, बट ये सेफ हेवन नहीं है। इसका मतलब है कि लोगों की मोस्टली इन्वेस्टमेंट सिर्फ गोल्ड के अंदर होने वाली है, सिल्वर के अंदर बहुत कम होगी। तो अभी जो सिल्वर के अंदर पंपिंग होगी वो की होगी फोमो के अंदर आके। ठीक है, क्योंकि सिल्वर सेफ हेवन एसेट नहीं है, सेफ हेवन एसेट सिर्फ गोल्ड ही है। सिल्वर का यूज काफी अच्छा है, सिल्वर IT के अंदर यूज होता है, सिल्वर ज्वेलरी के अंदर यूज होता है, उसके अलावा सिल्वर बैटरीज के अंदर यूज होता है, फिर चिप्स के अंदर यूज होता है। तो फिर सिल्वर का यूज सिर्फ इंडस्ट्रियल है, मतलब कि सिल्वर एक बिजनेस टाइप का मेटल है। ठीक है, और इसका बूम भी उसी लिए आई क्योंकि उसका यूज काफी अच्छा खासा आ गया है, इसलिए सिल्वर के अंदर पंपिंग हो रही है। हालांकि गोल्ड के बाद इसको स्लाइटली सेफ हेवन कंसिडर किया जाता है, बट फिर भी लोग अपना विश्वास गोल्ड के अंदर ही दिखाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो सिल्वर के अंदर डंप आया तो कितना खतरनाक आया, लेकिन गोल्ड के अंदर उतना नहीं आया। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि सिल्वर के अंदर डंप भी बड़े बड़े ही आते हैं। तो सिल्वर कहाँ पर खुल सकता है, सबसे पहली बात ये है, तो सिल्वर हमारा 98 से 100 की रेंज में खुल सकता है, इस लेवल के आसपास। ठीक है, अगर यहाँ पे सिल्वर खुलता है, सस्टेन कर लेता है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सिल्वर अगर हमारा 103 तोड़ता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको तोड़ना सिल्वर के लिए मुश्किल रहेगा। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में न्यूज आएगी ऑटोमेटिकली पंपिंग भी होती रहेगी, ये को पता होना चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, इक्विटी से लोग पैसा निकाल के गोल्ड के अंदर डालेंगे या फिर सिल्वर के अंदर पंप करना शुरू कर देंगे। तो अगर सिल्वर 103 तोड़ता है, उसके बाद मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल दिखाई दे रहा है 107, इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। अगर ये टूटेगा तो यहाँ से मोस्ट लाइकली 110 भी टूट ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि 107 हमारा कुछ इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन अगर वो तोड़ता है तो 110 पे सस्टेन होना काफी कंपलसरी हो जाएगा। तो अगर सिल्वर 110 तोड़ लेता है, तो अगर सिल्वर 110 तोड़ लेता है इस लेवल को, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सिल्वर वापस बुलिश हो चुका है, यहाँ से एक नया ऑल टाइम हाई लगने वाला है और सिल्वर मोस्ट लाइकली यहाँ से एक ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है, अगर इनकेस सिल्वर ब्रेकआउट दे देता है तो सिल्वर यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, यहाँ से सिल्वर सबसे पहले जाएगा 140। ठीक है, सिल्वर किसी का नहीं वेट करेगा, सिल्वर सीधा अपसाइड जाएगा 140, फिर 150, फिर हमारा 170 के आसपास जा सकता है। ठीक है, इतना सिल्वर की पंपिंग अभी एक्सपेक्टेड है, इतनी हमको पंपिंग एक्सपेक्टेड है सिल्वर के अंदर, अगर इनकेस ब्रेकआउट आता है तो। अगर इनकेस ब्रेकआउट आता है तो, लेकिन अब आपको इन्वेस्ट किस तरीके से करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है। देखो, तो जिस बंदे ने ऑल टाइम हाई पे बाइंग करी हुई है, इस लेवल पे जिसने बाइंग करी हुई है 95 से लेके 110 120 तक, उसको मैं बोलूँगा अपना पैसा कॉस्ट टू कॉस्ट लेके या फिर कम लॉस पे लेके एग्जिट ले लेना। ठीक है, क्योंकि अगर इनकेस वॉर रुकती है, कुछ 2-3 दिन के अंदर कुछ कंक्लूजन आता है, सिल्वर सबसे पहले डंप मारेगा। सिल्वर के अंदर डंपिंग बहुत तगड़ी होती है, 3-3 4-4 5-5% एक बारी में गिर जाता है, तो सिल्वर को रिकवर करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो इनकेस अगर आपने ऑल टाइम हाई पे बाइंग कर ली और आप फंस गए, तो आपके पैसे फंसे रह जाएंगे और ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो, मार्केट सबको 2 चांस देता है, उसके बाद कोई चांस नहीं मिलती, उसके बाद आप हो जाते हो ट्रैप। ठीक है, फिर आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं सिंपल बात करूं तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना, आपको दोबारा चांस मिल जाएगी एंट्री बनाने की। लेकिन अब ऑल टाइम हाई के आसपास आप देख सकते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। सेम मैंने गोल्ड के लिए भी कहा था, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल रहेगा। अगर ये टूटता है तो ही ब्रेकआउट होगा, वरना आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट देख के भी एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल जाएगा और आपके पैसे वापस ट्रैप हो जाएंगे, जिसने भी ऑल टाइम हाई पे बाइंग करी होगी। अब देखो, जिन लोगों ने इस लेवल पे बाइंग करी थी 70 से लेके 75 तक, देखो इस लेवल तक जिसने भी बाइंग करी थी, तो मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा खासा जोन बन चुका है और मैंने खुद यहाँ पे अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट करी है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा चांस दिख गया था वो ऊपर जाने का। हालांकि एक पॉइंट मुझे लगा था कि यहाँ से शायद से ब्रेक डाउन आ जाएगा, लेकिन यहाँ से रिकवरी आई, फिर यहाँ से थोड़ी शॉर्ट कन्फर्मेशन मिल गई कि यहाँ से सिल्वर ऊपर जा सकता है। अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट अपसाइड की एंट्री किस तरीके से बनाई थी, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, उसको ब्रेकआउट हुआ था तो उसने सस्टेन करा, मतलब कि यहाँ से ऊपर जाने का कॉन्फिडेंस अब बढ़ चुका है। उसके बाद आपको पता ही है यूएसए और ईरान की
वॉर अब शुरू हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली पंपिंग भी तो आने शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप अभी इन्वेस्ट करना चाहते हो गोल्ड या सिल्वर के अंदर तो आई वुड से थोड़ा टाइम वेट कर लो। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ही आपकी एंट्री बनेगी, ब्रेकआउट देकर सस्टेन करेगा तो ही आपकी फ्रेश एंट्री बन सकती है, वरना इस रेंज में अगर आपको रिस्क लेना है तो फिर आप छोटी छोटी बाइंग कर सकते हो। हालांकि अगर आपको री एंट्री लेनी है तो फिर 75 से 78 अच्छा खासा जोन रहेगा अपनी एंट्री बनाने का। यहाँ से आपका अच्छा खासा ETF के थ्रू आप बाइंग कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म जाने का सोच रहे हो आप छोटी छोटी बाइंग चालू रख सकते हो, लेकिन बहुत छोटी। और अगर आपको अच्छे खासी बाइंग करनी है तो जिस दिन सिल्वर 8 या 10% गिरेगा उस दिन आप अपनी अच्छी खासी बाइंग कर सकते हो। मतलब कि इतना भी हैवी मत जाना, लेकिन हाँ फिर भी छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो। लॉन्ग टर्म मतलब 5 से 10 साल आपको वो चीज़ होल्ड करनी पड़ेगी तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना आप उसको छोड़ देना। सेम मैंने गोल्ड के लिए कही है, गोल्ड के अंदर रैली काफ़ी आ चुकी, थोड़ा ध्यान रखना। जिस दिन गोल्ड एक लेवल पर सस्टेन होना शुरू करे फिर गोल्ड ऐसे ही काम करेगा अगले 5 से 10 साल के लिए। अभी तो वॉर वाला सीन है इसलिए पंपिंग हो रही है, वरना फिर गोल्ड वापस स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं मेरे सबसे फेवरेट एसेट पे विच इज़ बिटकॉइन। तो अब मैं अपने सबसे फेवरेट एसेट की एनालिसिस करने वाला हूँ विच इज़ बिटकॉइन। और अगर आपको पता है कि बिटकॉइन मैं रोज बोलता हूँ अपने डेली एनालिसिस के वीडियो के अंदर, अगर आप देखते हो तो कि 60 से 70 बहुत अच्छा खासा रेंज है, यहाँ पर आप अच्छी खासी बाइंग कर सकते हो। किसके थ्रू? ETF के थ्रू। ये मैं 100 बार बोल चुका हूँ, ETF के थ्रू अपनी बाइंग चालू कर दो। देखो डरना मत, थोड़ा सा स्लाइड ऑफ हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में जाओगे तो इससे बढ़िया चीज कोई नहीं है। अभी आपको पता होना चाहिए बिटकॉइन एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है, मोस्ट लाइकली 70 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा इस लेवल के ऊपर। यहाँ से आपको एक बम्पर रैली वापस देखने को मिल जाएगी और बिटकॉइन यहाँ से अच्छा खासा शूट करेगा, सीधा 10,000 के अपसाइड हमें देखने को मिल जाएंगे। तो बिटकॉइन के अंदर मूव काफी बड़े आते हैं, काफी अच्छा खासा लेवल बिटकॉइन भी दे रहा है। बिटकॉइन के अंदर मैं आपको सिंपली कहूंगा अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्ट किस तरीके से करना है। करेंटली बहुत अच्छा खासा पीरियड है इन्वेस्ट करने का, तो ये काफी अच्छा इन्वेस्टेबल पॉइंट रहेगा। 62, 63, 65 के आसपास मिले आप ETF के अंदर अपनी बाइंग चालू रखो, लेकिन इन्वेस्ट जरूर करना बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि जब इसका रिवर्सल आएगा तो यहाँ से बिटकॉइन क्रेजी बहुत अच्छा खासा अपसाइड जा सकता है और क्रेजी आपके रिटर्न्स बन सकते हैं। मैंने खुद बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर अच्छी खासी बाइंग करी है इन सब लेवल्स के अंदर, क्योंकि ये एकदम डिप बन चुके हैं। यहाँ से बिटकॉइन की हाल्विंग हो चुकी है, 60,000 वो लेवल था बिटकॉइन की हाल्विंग का। तो यहाँ से मोस्ट लाइकली आज नहीं तो कल, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद बिटकॉइन मोस्टली वापस ऊपर शूट करेगा, ठीक है। तो मोस्टली मार्च के बाद मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन ऊपर शूट करेगा। तो जब मार्च एंड होगा हमें वापस बिटकॉइन में रिवर्सल देखने को मिलेगा। और बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जो कि पैसा बहुत जल्दी बनाता है और पैसा बहुत जल्दी डुबाता भी है, तो उसमें ध्यान रखना। अगर आप सेफली करोगे तो सेफली सिर्फ ETF ही, अगर आप ट्रेडर हो तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं। अगर बिटकॉइन 62 के आसपास आए तो आप बाय कर सकते हो, अगर बिटकॉइन 70 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर आप बाय कर सकते हो। 70 मतलब 70,000, ठीक है। और अगर बिटकॉइन जिस दिन 1 लाख के आसपास आ गया फिर आप सुपर बुलिश हो सकते हो। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से बिटकॉइन मोस्टली अपसाइड लगा देगा और बहुत ब्रूटल अपसाइड भागेगा। यहाँ से आप मोस्टली एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से आपके पैसे 40% अपसाइड जा सकते हैं, ठीक है। और यही अगर आप ट्रेडर हो गए तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा खासा पैसा बन सकता है। मैक्सिमम अगर ये डिप मारते तो फिर यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम जाएगा 55 के आसपास या फिर 50 के आसपास। सबसे वीक लेवल फिर इसका 50,000 है, इसके नीचे ये नहीं जाने वाला। मोस्ट लाइकली यहीं से इसके अंदर वापस पंपिंग होनी शुरू हो जाएगी और बिटकॉइन यहाँ से वापस इस लेवल से आके वापस मोस्ट लाइकली ये सारे बाइंग जोन है, ये सारे बाइंग जोन है, ठीक है। और ये सारे बाइंग और ब्रेकआउट जोन है, मतलब कि यहाँ से बिटकॉइन शूट कर सकता है अपसाइड। तो अगर हम करेंटली भी न्यूज चेक करें तो वॉर अभी भी चल रही है, काफी जगह ब्लास्ट हो रही है। तो मोस्ट लाइकली अगर हम अभी कंफर्म कर सकते हैं मोस्ट लाइकली खामेनी इज डेड। अगर सुबह वो सामने आते तो फिर बहुत अच्छी बात है, वॉर अच्छी खासी ब्रूटल हो सकती है। नहीं तो ईरान सरेंडर भी कर सकता है, वरना फिर ईरान और भी खतरनाक अटैक्स कर सकता है US और इजराइल के ऊपर। तो अब आपका ध्यान सिर्फ न्यूज के ऊपर होना चाहिए और मार्केट के अंदर अब क्या नेक्स्ट होने वाला है उसके ऊपर होना चाहिए। रेस्ट होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अस्टी ट्रेड साइनिंग ऑफ।